हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles or are of radii 5 centimeter and 3 centimeter। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, अगर इस सेंटर से मैंने एक सर्कल बनाया है तो इसी सेंटर से हम दूसरा भी सर्कल बना दें, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ टू ही सर्कल्स बना रहे हैं। इनका दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। ओके, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ टू रेडियस दी हुई है, एक तो 5 सेंटीमीटर दिया है और एक 3 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं तो हमें पता होना चाहिए कि जो बड़ी रेडियस है वो बड़े सर्कल की होगी और जो छोटी रेडियस है वो छोटे सर्कल की होगी। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, लाइक दिस। ओके, बड़े सर्कल की एक कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। मैंने फिगर बना लिया और मुझे निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें इस कॉर्ड की ही लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जहां पे टच कर रहा है, एंड लाइक दिस। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, ये छोटे सर्कल की क्या है? रेडियस है ना, छोटे सर्कल की रेडियस। तो छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओके, और जो लार्जर सर्कल की रेडियस है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये लार्जर सर्कल की रेडियस है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? 5 सेंटीमीटर। ओके, जो हम लोगों ने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे देखो ये स्मॉलर सर्कल जो है एक तरीके से ये उसका टेंजेंट तो हो गया क्योंकि ये उसको टच कर रहा है, टच करके बाहर जा रहा है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक तरीके से ये छोटे सर्कल का टेंजेंट हो गया। तो जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है बाय थ्योरम 10.1। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो हम अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी, है ना। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसको ओ नाम ले लेते हैं, इसका ए, बी एंड इसका सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लिखते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो देखो OB का स्क्वायर, OB क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर, तो हम इसका लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC। OC क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर। ये प्लस 9 इस साइड आएगा तो माइनस 9, तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 16 इज इक्वल्स टू BC। तो BC की जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? जो हमारा ये BC है वो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मुझे ये भी पता है कि जो सेंटर से हमारी रेडियस आती है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो अगर हम AB की हमें लेंथ निकालनी है तो हम AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC। ठीक है, और अगर AC और BC दोनों इक्वल हैं तो अगर BC की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर आई है तो AC की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसको लिख लेंगे 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB की लेंथ पूछा था, AB की लेंथ क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 says
अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है ABCD टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब पे बना है। सर्कल के सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है? सर्कल के पॉइंट्स को टच करेगा। ठीक है, उससे टच होता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जो कि आपका फिगर में शो है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है तो बहुत सिंपल, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात जो है उसको देखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो ध्यान दो, इसमें हमें ये ध्यान देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका एक पॉइंट है जो कि सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ाया था कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे जो भी टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो dr इक्वल हो जाएगा ds के, इस पॉइंट को लेते हैं तो as इक्वल हो जाएगा AP के। ठीक, इस पॉइंट को लेते हैं तो BP इक्वल हो जाएगा BQ के, और इस पॉइंट को लेते हैं तो CR इक्वल हो जाएगा CQ के। ठीक है, फिर अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा AD प्लस BC इज इक्वल्स टू AB प्लस CD आ जाएगा। बट जो ध्यान देना है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम लिखेंगे बाय थ्योरम 10.2, क्योंकि इसमें हम थ्योरम 10.2 का ही यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स जाती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो बाय थ्योरम 10.2 अगर हम पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं D, ठीक, तो dr इक्वल हो जाएगा ds के, dr इक्वल हो गया ds के, इक्वेशन 1। अब देखो क्या ध्यान देना है, जब हम ऐड करेंगे तो हमारा इस तरीके से मुझे ऐड करना है, जैसे dr के साथ क्या ऐड हो? rc, तभी तो cd आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि जिस साइड जो है उस साइड वही रहना चाहिए। इस साइड क्या है? dr, तो देखो dr के साथ हम क्या ले सकते हैं? rc। तो हम अब c पॉइंट ले लेंगे, तो rc मतलब cr इक्वल हो जाएगा cq के। इस साइड dr है इसलिए हमने इसी साइड cr लिखा है, cr इक्वल हो जाएगा cq के। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखो cr के साथ तो dr हो चुका है, अब इधर देखो cq इस साइड है, तो इस साइड जब cq है तो cq के साथ हम क्या ले ले? bq, तभी तो cq और bq ऐड होके bc बनेंगे। तो अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो bq इक्वल हो जाएगा bp के, bq इधर लिखेंगे क्योंकि cq इस साइड है तो bq इस साइड, bq इज इक्वल्स टू bp। अब देखो bp इस साइड है, तो इस साइड जब bp है तो इस साइड हम क्या ले लेंगे? ap इक्वल हो जाएगा as के, AP इक्वल हो जाएगा AS के। ओके, मैंने चारों पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक बार और देख लो। मैंने ये एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो dr इक्वल्स टू ds ले लिया, dr के साथ मुझे rc लिखना था ताकि जब हम dr में rc ऐड करें तो वो cd हो जाए, तो मैंने dr के ही साथ cr लिखा है, तो cr इक्वल हो गया हमारा cq के। ठीक, अब cq के साथ मुझे क्या लेना था? bq, तो हमने cq के साथ bq लिया, और bq किसके इक्वल है? bp के, तो bq इक्वल कर दिया bp के। अब bp के साथ मुझे क्या लेना था? bp के साथ मुझे क्या लेना था? ap, तो ap किसके इक्वल है? as के, तो मैंने ap इक्वल्स टू as कर दिया। अब एडिंग 1 2 3 4 कर दें, एडिंग 1 2 3 एंड 4। अब जब ऐड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। LHS LHS के साथ ऐड होता है और RHS RHS के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो dr प्लस cr प्लस bp प्लस ap इज इक्वल्स टू ds प्लस cq प्लस bq प्लस as। अब देखो इधर dr प्लस cr, देखो dr एंड cr मिलके क्या बना रहे हैं? cd, तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख लेंगे? cd प्लस bp प्लस ap, bp प्लस ap मिलके क्या बना रहे हैं? ab, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख लिया? ab। अब ds, देखो q वाला एक साथ ऐड होगा, ss वाला एक साथ, ds प्लस as मिलके क्या बन रहा है? ad, तो इन दोनों की जगह पे हमने लिख लिया AD प्लस CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ मिलके क्या बना रहा है? BC। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना था? AB प्लस CD
AB plus CD is equals to AD plus BC. AD plus BC proved. ठीक है, गॉट इट। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents। xy और x dash y dash two parallel tangents हैं, ठीक है, to a circle with center O, जिसका सेंटर क्या है, O है, and another tangent AB with point of contact C, और एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C है, इंटरसेक्टिंग xy एट A, जो xy को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड x डैश y डैश को B पे, x डैश y डैश को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि जो AOB है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, यहां से इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर लें और ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दें, और ये इन दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दें, फिर इस स्ट्रेट लाइन को लेके चारों एंगल्स का सम 180 कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले तो हम इसको नाम दे दें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ध्यान देना, हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रेंस प्रूव करने जा रहे हैं। तो एंगल OAP, एंगल ट्रायंगल AOP एंड एंगल ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOC, ठीक। इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे, AOP को और AOC को, तो देखो मुझे पता है OA कॉमन है, जो कि इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो OA इक्वल्स टू OA कॉमन। ओके, नेक्स्ट देखो, इस ट्रायंगल में जो OP है और इस ट्रायंगल में जो OC है, ये सर्कल की रेडियस है, जो दोनों इक्वल होगी, तो OP इक्वल्स टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो PA इक्वल हो जाएगा AC के, इस ट्रायंगल का PA और इस ट्रायंगल का AC। ओके, तो AP इक्वल हो जाएगा AC के टेंजेंट्स। ओके, देखो SSS क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए। AOP कॉन्ग्रेंस हो गया AOC के, ओके, बाई SSS क्राइटेरियन, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए तो CPCT से हम एंगल 1 इक्वल ले सकते हैं एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाई CPCT। गॉट इट। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इन दोनों में करेंगे, OC इक्वल होगा OQ के रेडियस, OB कॉमन एंड BQ इक्वल्स टू BC। जो हमने इसमें लिया है सेम वही है, एक कॉमन है, एक रेडियस है और एक टेंजेंट है। ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे उससे SSS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाएंगे। तो सिमिलरली अब हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि सेम है। सिमिलरली BOQ कॉन्ग्रेंस हो जाएगा BOC के, BOQ कॉन्ग्रेंस हो जाएगा BOC के, ठीक है। और CPCT से 3 और 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये बाई SSS, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाई CPCT। गॉट इट। अब देखो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल आ गया एंगल 4 के। हमें क्या प्रूव करना था, AOB 90 डिग्री है, AOB 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 प्रूव करना है। भाई AOB किससे मिलके बना है, 2 एंड 3 से, तो जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मुझको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो POQ है वो लीनियर पेयर है, ठीक। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। ओके, हमें जो यहाँ मतलब है वो किससे मतलब है, 2 और 3 से, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, 2 एंड 3 को, ना कि 1 और 4 को। 1 एंड 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता है 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो जब 1 से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ये 2 पहले से लिखा हुआ है। 3 से तो मुझे मतलब है ही, तो 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 4 से भी मुझको मतलब नहीं है, तो हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, एंगल 2 और एंगल 2 मिलके 2 एंगल 2 हो जाएंगे, और एंगल 3 और एंगल 3 मिलके भी 2 एंगल 3 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे, देखो ये बचा हुआ पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, 2 9 18, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। और चाहो तो एंगल 2 और एंगल 3 किससे मिलके बना है, ए ओ बी से, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says prove that the angle between the two tangents drawn from an external point। कह रहा है कि 2 tangents जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं, तो 2 tangents जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं, माना एक्सटर्नल पॉइंट ये है, ठीक है, 2 tangents ड्रॉ हो गए। द एंगल बिटवीन द 2 tangents, दोनों tangents के बीच का जो एंगल है drawn from an external point to a circle is supplementary। supplementary मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का होगा to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। जो point of contact है उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सेंटर से जो इसके एंगल बनेगा, इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो ध्यान दो, हमें पता है इन दोनों का सम क्या प्रूव करना है, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल AOB एंड एंगल APB, हमें जो प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब देखो मुझे ये बात पता है कि जो हमारी रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, बाय थ्योरम 10.1। इसी तरीके से ये जो रेडियस है ये टेंजेंट्स पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ये जो लाइन है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये चलो मैं हटा देती हूँ। ओके, अब देखो ये 4 साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, और ये बन गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, ठीक है, चारों एंगल्स का क्या ले लें, सम। दैट मीन्स एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO और प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आप इस तरीके से ना लिखना चाहो तो आप इनको नेमिंग दे लेना 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे लिखना प्रूफ करने के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिख लेना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जिसमें आपको इजी लगे आप वो काम कर लेना। ठीक है, अब देखो एंगल OAP कितना गिवन है, 90 डिग्री।
प्लस एपीबी, एपीबी मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, एपीबी मुझे नहीं पता है, तो एपीबी की जगह एपीबी ही रहेगा, प्लस पीबीओ, पीबीओ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एओबी मुझे नहीं पता है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना बिकॉज OA is perpendicular on AP, OA is perpendicular on AP and OB is perpendicular on BP, OB is perpendicular on BP by 10.1 थ्योरम से, ठीक है, बाय थ्योरम 10.1, ये दोनों परपेंडिकुलर था इसीलिए मैंने इसको 90 डिग्री लिखा। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक। ये 180 डिग्री जो प्लस में, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये प्लस 180 था इधर आया तो माइनस 180, एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 360 में से 180 जाएगा तो 180, देखो सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया, एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि इन दोनों की सम जो है वो 180 होना चाहिए, और किसका किसका सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम प्रूव करने को कह रहा था, और दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस पे जाके आप प्ले स्टोर से शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।